दोस्तों, कैसे हैं आप। एस्ट्रोलक हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्ते। और आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। और अगर आप मेरा इंग्लिश चैनल देखना चाहते हैं जिसमें मैं हर महीने हर जोडियाक साइन की रीडिंग करता हूं और इंग्लिश में मैं बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स करता हूं, तो आप मेरा इंग्लिश चैनल एस्ट्रोलक को सर्च करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको पर्सनल ऑर्डर करना है, पर्सनल रीडिंग करना है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके आप astroluck.com मुझे एक कांटेक्ट अस से मैसेज भेजिए और मैं आपको रिप्लाई करूंगा और फिर हम रीडिंग आगे कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग। तो आज पिक ए कार्ड रीडिंग में 4 पाइल्स हैं। ये पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 और पाइल 4। इनके टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी देख लीजिए। आपको जिस पाइल से अट्रैक्शन हो रहा है आप उस पाइल को ओपन करके देखें। तो पाइल 1 से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक पाइल चूज नहीं किया है तो आप 1-2 मिनट वीडियो को पॉज करके पाइल चूज कर लीजिए। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से। तो पाइल 1, आपका पहला कार्ड है हार्ट चक्र, दूसरा सैक्रिफाइस, तीसरा होप, और फिर मास्टर कार्ड सिग्नोफेनिया और फ्रेंडलीनेस, और एक ओरेकल कार्ड है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो आपके भाग्य में क्या लिखा? आपके भाग्य में है कि आप एक तरह के गुरु का आपको भूमिका निभाना है दूसरों की जिंदगी में, दूसरों की लाइफ में। आपका भाग्य है कि आप दूसरों को प्यार करना सिखाते हो, आप दूसरों को सैक्रिफाइस करना सिखाते हो कि दूसरों की मदद करो, अपनी मदद करो पर दूसरों की भी मदद करो। ये नहीं कि आप दूसरों के रास्ते में रोड़ा डाल रहे हो अपनी मदद करने के लिए। ये नहीं आप सिखा रहे। आप दूसरों को प्यार करना सिखा रहे हो कि अपनी मदद करें और साथ में दूसरों की मदद करें और साथ में चीज़ें आगे बढ़ाएं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये होप कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप अपनी कुंडली देखें तो आपकी कुंडली में कोई ना कोई एक ग्रह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, और उस शक्तिशाली ग्रह को अगर आप टैप करें, उसकी एनर्जी को टैप करें, उस ग्रह का जाप करें, उस ग्रह से प्रार्थना करें, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो और आप उससे काफ़ी आगे बढ़ेंगे। शायद गुरु आपके कुंडली में काफ़ी अच्छा होगा। अगर गुरु अच्छा नहीं है तो कोई और ग्रह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको एक तरीके से दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को सही रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, और दूसरों के बीच में प्यार बढ़ाने के लिए। ये 2 कार्ड इस तरह के हैं कि प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, ये इस तरह की चीज़ों में आपको आगे बढ़ना है और दूसरों को आगे बढ़ाना है, दूसरों की मदद करनी है उस तरीके से। और ये जो कार्ड, ये 2 कार्ड हैं यहाँ पे, ये बता रहे हैं कि ये सब करने में आपको क्या दिक्कतें आने वाली हैं। एक तो आपको हमेशा से ही एक दिक्कत ये आएगी कि आप जो भी जगह जाके लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे लोग आपको इतना आसानी से कन्विंस नहीं होंगे और ये आपकी बात नहीं सुनेंगे इतने आसानी से, क्योंकि हर किसी को अपना सोच बहुत प्यारा लगता है। उनको ये नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है। आप उनको बताने वाले हो कि क्या सही है क्या गलत है, और वो आपको पूछेंगे कि आप कहाँ से आ गए, मेरे को तो पता है मुझे क्या करना है। वो आपसे इस तरह के सवाल पूछेंगे और फिर आपको काफ़ी उस वहाँ पे वो परेशानी होगी कि आप उनको कैसे समझाएं क्या सही है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कुंडली को देखें और उसमें पता लगाएं कौन सा प्लैनेट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप अपनी कुंडली का आत्मकारक जो है आप उसको देखें और उस ग्रह का जाप करें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको चाहिए कि मैं आपकी इसमें मदद करूं तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं और मैं आपकी मदद कर सकता हूं इसमें।
आपका ओरेकल कार्ड है कोजी अप विद रिस्क। ये कह रहा है कि आप जब भी आपके सामने ये परेशानियां आएंगी, ये जो दो कार्ड्स के तरफ में बोला कि आपको हमेशा सही और गलत के बीच में सही को चूज करने के लिए, सही की तरफ जाने के लिए, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो पावर कट की आपको आदत होगी, मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइट गई है, जब तक वॉचमैन जनरेटर चलाता है मैं इसको रिकॉर्डिंग चालू रख रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको रिस्क लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही रास्ते जाने के लिए आपको रिस्क लेने होंगे। कभी कभी आपको बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो हिम्मत आपको वहीं से आएगी जो आपका आत्मकार का ग्रह है। मैं ग्रह पे इतना फोकस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये कार्ड ना हमेशा होप वाला कार्ड जो ट्रेडिशनल टैरो में है वो स्टार्स कार्ड है, और ये दिखाते ग्रह नक्षत्रों को। तो आपको उस पर बहुत फोकस डालने की बहुत ज़रूरत है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत मदद करेगी। तो आप ज़रूर किसी को अपनी कुंडली दिखाएं, और खुद से ही नहीं तो अपनी कुंडली देखें और देखें कि आपका आत्मकार का कहाँ है, और उस ग्रह का जाप करें सुबह और शाम। एक एक माला अगर करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों। अब मैं मूव करता हूँ पाइल 2 पे। हेलो दोस्तों, पाइल 2 ये आपका रीडिंग है। सॉरी यहाँ पे करंट चले गया तो थोड़ा अंधेरा सा हो गया, पर मैं रिकॉर्डिंग को नहीं रोक रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस रीडिंग को अप्रिशिएट करेंगे। मैं कार्ड्स दिखाता हूँ, आपके कार्ड्स क्या हैं। आपका कार्ड है बेस चक्रा, फिर आया है एक्सेलरेटेड मोशन, चलो करंट आ गया, लाइट आ गया, और फिर आया है डिस्कनेक्ट और बोर्डम। चौथा कार्ड है पेशेंस, हीलिंग और बियॉन्ड इल्यूशन, और एक ओरेकल कार्ड है जो हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों आपके भाग्य में ये लिखा है कि आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, और आप तो जो आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो कई बार कई जगहों पे आपको डर लगेगा। बेस चक्रा कार्ड डर को दर्शा रहा है आपकी सिचुएशन में। तो एक तो है कि सक्सेस आपके, आप जो भी करना चाहें वो आपके लिए करना आसान होगा। सक्सेस काफ़ी आपके नज़दीक हमेशा होता है, पर आपको बहुत जल्दी आप चीज़ों से ऊब जाते हो। आपके भाग्य में इस तरह से है कि इस तरह से ग्रह नक्षत्र होंगे आपकी कुंडली में, या आपके पूर्वजों के किस तरह से जो पैटर्न बना हुआ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी चीज़ों से ऊब जाते हो। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आप कोई चीज़ शुरू करो तो अगर आप उससे ऊब जा रहे हो तो आप 1-2 दिन का बीच में ब्रेक ले लो, पर वो 1-2 दिन में दूसरी नई चीज़ ना शुरू करके दूसरे दिन वापस जाके वही चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करो। सॉरी। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कई बार आप में इतना नकारात्मक एनर्जी आ जाती है कि आपको हमेशा ज़रूरत होती है कि मेरे को किसी गुरु की ज़रूरत है जो मुझे इस चीज़ से बाहर निकाले। तो उसके लिए आपको चक्रा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नकारात्मक शक्तियाँ निकालने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप वो सक्सेस अचीव कर पाओगे। और आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आपको बहुत सक्सेस पाना है, पर आपकी डेस्टिनी ये भी कहती है कि आपको सबसे पहले अपनी ही नकारात्मक शक्तियों को जीतना है। ये आपकी डेस्टिनी है, तो वो सक्सेस आप पा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और अपने जो सातों चक्रा हैं उन पे काफ़ी काम करना होगा आपको। अगर आपको
इस तरह से कोई दिक्कत आ रही है कि आप अपने चक्रास को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं 1-to-1 कोचिंग देता हूँ। इसके लिए आपको एटलीस्ट मेरे साथ 10 से 15 घंटे बिताने होंगे जूम कॉल पे, और फिर मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा, ये आपको ट्रेन कर पाऊँगा कि आप अपनी चक्रास को कैसे बैलेंस करें और कैसे आगे बढ़ें। और यूजुअली आप उस समय अपनी चीज को छोड़ देते हो, जैसे कि आपने 100 माइल 100 किलोमीटर की रेस में आप भाग लिए, आप 99 किलोमीटर तक तो भाग लेते हो, लास्ट का 1 किलोमीटर भागना आपके लिए इतना कष्टदायी हो जाता है, इतना कष्टदायी हो जाता है कि आप वहीं पे छोड़ देते हो। और वहाँ पे आपको छोड़ने से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। तो अपने चक्रास पे काम करें, क्योंकि आपकी यही डेस्टिनी है कि आपको अपने पे काम करना है, अपने दिमाग पे, अपने शरीर पे, अपने कर्मा पे, ताकि आप हर तरह की सक्सेस को पा सकें और डर को दूर करें। एक तो दूसरी चीज जो मैं देख पा रहा हूँ, कोई भी चीज आपको शुरू करने के लिए बहुत डर लगता है, और एक बार आप शुरू कर ले तो जब आप खत्म करने वाले होते हैं और उसको बहुत सक्सेसफुली बहुत अच्छी तरह खत्म करने वाले होते हैं, बस खत्म करने से पहले आपको उसको छोड़ देना होता है किसी न किसी कारण से। ये दो चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरह सॉल्व करना है। अगर आप खुद से चक्रास बैलेंस कर सकते हैं या किसी को जानते हैं जो आपको मदद कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो मेरे से कनेक्ट करिए, पर मेरे से कनेक्ट करने से वो चार्जेबल होगा, तो आप देख लीजिएगा। और एटलीस्ट 10 से 15 घंटे, डिपेंडिंग ऑन आप कितना फास्ट पिक कर रहे हैं, जूम कॉल पे ये करेंगे हम लोग। और जो रीडिंग यहाँ पे फाइनल कार्ड है आपका, क्रिएटर अल्केमी। क्रिएटर अल्केमी ये कह रहा है कि आप किसी भी चीज को सोने में बदल सकते हैं। आपके पास वो पावर है, वो स्किल है, और आप छू के किसी भी चीज को सोना बना सकते हैं। बस आपको ये पता नहीं है कि आप में क्या कैपेबिलिटीज हैं, आप में कितनी शक्ति है, आप में कितनी ऊर्जा है। तो ये आपका रीडिंग है। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो कि आपकी लाइफ में कहाँ दिक्कतें हैं। अगर ये आपसे रिलेट करता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखें और मुझे बताएं। ये मुझे भी मोटिवेट करेगा कि मैं और रीडिंग्स पोस्ट करूं आपके लिए। पाइल 3 ये आपका रीडिंग है। पहला कार्ड है लाइट, दूसरा कार्ड है शैडो, क्या बात है, और तीसरा कार्ड है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, चौथा पॉसिबिलिटीज, पांचवा गिल्ट, और छठा न्यू विजन। और ये कोरेकल कार्ड है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ट्रेडिशनल टैरो में ये लाइट कार्ड सन होता है और ये शैडो कार्ड मून होता है। तो सन और मून दोनों आपकी रीडिंग में एक साथ आए हैं, तो इसलिए मैं बोला क्या बात है, आप तो बहुत यूनिक है इस मामले में। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो आपकी डेस्टिनी ये है कि आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। मैं आपको कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई गलत चीज नहीं बोल रहा हूँ, आपको ऐसा कोई ऊपर नहीं चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहली बात की पॉसिबिलिटीज कार्ड यहाँ पे जो बता रहा है कि आपकी लाइफ में हमेशा आपके पास चॉइस रहती है, सही की, गलत की, अच्छे की, बहुत अच्छे की या बुरे की, आपके पास चॉइस होता है। और आपको हमेशा ये होता है कि आप थोड़े भावनाओं में बह जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि मैं सही करूं या दूसरी चीज कर लूं, क्योंकि अगर मैं अपने लिए सही कर रहा हूं तो शायद दूसरे के लिए गलत कर रहा हूं, और अगर मैं दूसरे के लिए गलत कर रहा हूं तो अपने लिए शायद सही हो रहा है। और ऐसा कुछ हमेशा कंफ्यूजन रहता है आपके पास, और आपको एक
अंतरात्मा की शक्ति की ज़रूरत है जो आपको बता सके कि आपको क्या करना है। तो इस जन्म में आपको उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से कनेक्ट करना और उस अंतरात्मा की शक्ति को जगाना, एक तो आपका वो कर्म है, वो डेस्टिनी है, और वो करते करते आपको हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ में से अपने लिए क्या सही है वो पहचानने की शक्ति मिलेगी, और वो पहचान के अपने लिए बहुत सक्सेस पाने की शक्ति मिलेगी। और ये जो हमेशा एक गिल्ट रहता है ना आप में कि मैं अपने लिए सही कर रहा हूँ तो किसी और का मैं नुकसान कर रहा हूँ, वो गिल्ट से आप बचेंगे, क्योंकि आप ऐसी चीज करेंगे नहीं कि जिससे आपके लिए बहुत अच्छा और दूसरे के लिए खराब हो। आप ऐसी चीज करेंगे जिसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा हो और किसी और के लिए भी अच्छा ही हो रहा हो। इस तरह की चीज करेंगे, आपको वो समझ में आएगा कि वो कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। और आप अपनी कुंडली देख लीजिए, आपकी कुंडली में चंद्र लग्न ज़्यादा शक्तिशाली है या सूर्य लग्न ज़्यादा शक्तिशाली है। उस हिसाब से या तो चंद्र का या सूर्य का जाप आप करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, चंद्र ग्रह का या सूर्य ग्रह का। तो आप, और अगर आपको ये नहीं पता है और आपको ये पता करना है तो आप मुझसे ईमेल में कनेक्ट करें, मेरी वेबसाइट पे जाएं astrolog.com, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज में जाके मुझसे कनेक्ट करें, और मैं साथ एक कंसल्टेंसी छोटी सी 15 मिनट की बुक कर लें, मैं आपको बता दूंगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। आपकी डेस्टिनी यही है कि आप अपनी अंतरात्मा को पहचानें और आगे बढ़ें। और अंतरात्मा यूजुअली सूर्य से दिखाया जाता है कुंडली में, पर चंद्रमा जो आपका मस्त दिमाग है उसको भी इग्नोर करना बहुत गलत होगा। तो कहीं पे दिमाग बहुत स्ट्रांग है, उसको, या वो ओवर पावर कर रहा है, उसको बैलेंस आउट करना है, तो उसके लिए आपको चंद्र का जाप करना है। और चंद्र का कौन सा मंत्र जाप करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक तो ओम सोम सोमाय नमः है, वो तो आप कर ही सकते हैं, और ओम गृहिणी सूर्याय नमः है, वो भी आप कर सकते हैं। पर आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए कौन सा मंत्र सबसे अच्छा है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप देख लें आपको जो सूट करे, अगर आपको खुद से पता हो तो आप वो भी कर सकते हैं। और ओरेकल कह रहा है कि गेट बैक टू योर एलिमेंटल। तो ये जो ओरेकल बता रहा है कि आपको अपनी अंतरात्मा के और करीब होना बहुत ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए अपनी लाइफ में। और आपके लिए सक्सेस पाना कोई मुश्किल नहीं है, बस आप हमेशा इमोशनल हो के कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं क्या करूं, और उससे आपकी चीज़ें डिले हो जाती हैं। आपको जो डिसीजन लेना होता है वो आप टाइम पे नहीं ले पाते हो, और फिर चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और आप हाथ मलते रह जाते हो, आप परेशान रहते हो। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में है और आपको इससे बाहर निकलना है, ये आपकी डेस्टिनी है। आप इस तरह की सिचुएशन में इसलिए हो क्योंकि आपको ये सीखना था कि परमात्मा से, अपनी आत्मा से कैसे कनेक्ट किया जाए। तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको ये पसंद आया और हेल्पफुल हो। प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताएं। पाइल 4 ये आपकी रीडिंग है। कार्ड्स हैं फर्म फाउंडेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेट, इमोशनल विड्रॉल, स्लो डाउन, ऑर्डिनरीनेस, साइलेंस, और मूव बियॉन्ड इंटेंशन टू बिलीव। तो दोस्तों, आपकी जो डेस्टिनी है इसमें आपको, आपका कर्म है कि आप सीखें कि आपको एक जगह स्टेबल होके कैसे रहना है। जो मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत कोशिशें करते हो, आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करते हो सक्सेस पाने के लिए, और उस कोशिश करने में अगर आपको एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, कंप्लीट कंसंट्रेशन पूरे दिलो दिमाग के साथ, आप 10 चीज़ करने
लगते हो, उसी डायरेक्शन में आप 10 अलग अलग तरीके से एक साथ भाग रहे होते हो और उस तरीके से आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे होते हो। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्लो डाउन करें और आप एक चीज़ को आइडेंटिफाई करें और उस एक चीज़ से आप आगे बढ़ें और उस एक चीज़ पे आप ध्यान दें। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। आपके कुंडली में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है ये उसको दर्शाता है। ये जो साइलेंस कार्ड है, आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है या आत्मकार का है, वो पूरी तरह विकसित नहीं है, उसको आपको विकसित करना है। कोई भी ग्रह विकसित नहीं हो है कहना बहुत गलत बात होगा। मैं ये हर ग्रह अपने में संपूर्ण है और हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए वो तत्पर है। ग्रह हमेशा हमारी मदद करते हैं, पर उनका तरीका थोड़ा सा अजीब होता है हमारी दृष्टिकोण से, कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ सिर्फ अच्छा होता रहे, पर हम मेहनत भी बहुत करते हैं। जैसे आप करते हो कि एक चीज़ को पाने के लिए आप 200 लोगों से बात करोगे, वो 200 लोग आपको 200 चीज़ें करने को बोलेंगे, आप वो सारे 200 चीज़ें कर दोगे, कोई भी चीज़ पूरी तरह ढंग से नहीं कर पाओगे, पर आप करोगे सब कुछ। तो उससे दिक्कत यही आती है कि आपको रिजल्ट, जितनी आप मेहनत करते हो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता, आप थक जाते हो, आप में हिम्मत ख़त्म हो जाती है आपकी। तो आपको वो एक ग्रह की उपासना करनी होगी जो आपको बता सके कि ये सबसे सही रास्ता है। जो 200 रास्ते तुम्हें दूसरों से पता चले हैं, इन सबको छोड़ो और ये एक रास्ता पकड़ो और इस पे एकाग्रता से चलते जाओ और इस पे चलते 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 तुम पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पे, बिना थके, बिना परेशान हुए, बिना किसी को तंग किए और बिना किसी से एक्सपेक्टेशंस रखे तुम अपने हिम्मत पे, अपने बलबूते पे पहुंच जाओगे। तो आप अपने आत्मकार का जाप करें। अगर आपको नहीं पता आपका आत्मकार का क्या है तो आप मुझे ईमेल करें और 15 मिनट के कंसल्टेशन मुझसे बुक कर लें। 15 मिनट के कंसल्टेशन में मैं आपको बता दूंगा कि आपका आत्मकार का कौन सा है और उसके कौन से मंत्र पे आपको जाप करना है। जैसे कि बुद्ध अगर आपका आत्मकार का हुआ तो ओम बूम बुद्धाय नमः तो आप कर ही सकते हो, जो बहुत कॉमन और जनरल मंत्र है। पर मैं आपके कुंडली में बुद्ध की प्लेसमेंट के हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा मंत्र होगा आपके लिए, मैं वो आपको बता दूंगा और वो आपके लिए काफ़ी यूनिक होगा। पर अगर आपको खुद से पता हो तो आप प्लीज़ खुद से कर लें, या किसी और एस्ट्रोलॉजर को आप ढंग से जानते हो जिस पे आपको विश्वास हो तो प्लीज़ उनके पास जाके पूछें कि आत्मकार का आपका कौन सा है और उसका जाप करें। क्योंकि आपकी दिक्कत यही है कि आपको पता नहीं है कि आपके लिए सही चीज़ क्या है, और वो अगर आप अपने आत्मकार का पे ध्यान देंगे तो वो आपको ज़रूर मदद करेगा। जो आखिरी ओरेकल कार्ड है, मूव बियॉन्ड इंटेंशन टू बिलीव, ये कह रहा है कि आपकी इंटेंशन तो बहुत अच्छी है कि मुझे ये अचीव करना है, पर आप विश्वास नहीं कर पाते हो कि आप अचीव कर सकते हो। इसलिए आप एक रास्ता के बजाय आप 100 अलग रास्तों से वो करने की कोशिश करते हो कि किसी न किसी तरीके से तो आप वो अचीव कर ही लोगे, पर सारी एनर्जी डिवाइड हो जाती है और आप इतने थक जाते हो। अगर आप अचीव भी कर लेते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता आपकी ज़िंदगी में। कहने का अर्थ ये है कि आपको एक चीज, जो भी गोल है आपका, उसको एक रास्ते से अचीव करें, एक तरीके से कोशिश करें और उसमें इतना दिलो दिमाग, ध्यान, एकाग्रता लगाएं कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। तो ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए नमस्ते, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है तो मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।